भाग्य में हम देखते हैं कि बुलबुल की शादी की सेरेमनी की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती है। सबको लगता है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है, इसलिए दादी उससे काम नहीं करवाती और तनु से काम करवाती है। तनु को प्रेगनेंसी की हालत में काम करते हुए देख अभी और प्रज्ञा प्लान बनाते हैं जिससे सारी लेडीज़ को काम ना करना पड़े। पर आगे अभी, प्रज्ञा और तनु की नोकझोंक चलती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलिया और तनु बुलबुल और पूरब की वेडिंग स्टॉप करने का प्लान बनाते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि अभी के घर निखिल आ जाता है, जिसे देखकर तनु बहुत ही घबरा जाती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर निखिल और तनु के बीच रिश्ता क्या है। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि आदि रमन की मदद से सारी लेडीज़ को स्पा में भेज देता है और अपनी फ्रेंड विनी को प्रोजेक्ट के लिए घर पे बुला लेता है। इशिता घर पर कॉल करती है जिससे उसे आदि और विनी की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर आने का डिसाइड करती है। मिहिका और अभिषेक के बीच बैंगल्स और सॉरी लेटर की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती है और मिहिका को वो लेटर आदि का लगता है। मिहिका नीचे इशिता को मिलती है और वो लेटर इशिता को दे देती है। इशिता घर पहुंचती है और वो विनी को देखती है और रमन उसे समझाता है कि वो दोनों साइंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इशिता विनी और आदि पर नज़र रखती है जो रमन को पसंद नहीं आता। आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि इशिता और रमन के बीच फाइट हो जाती है जिसमें रमन आदि को सिर्फ उसका बेटा कहता है और ना कि इशिता का भी। जोधा अकबर में हम देखते हैं कि जोधा को लबोनी की करतूतों की वजह से रुकैया से माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्योंकि लबोनी की आत्मा जोधा के माध्यम से रुकैया को जो कुछ भी कहती है उसे बहुत गुस्सा आता है। जोधा के माफ़ी मांगने पर भी रुकैया उसे माफ़ नहीं करती है और उससे बदला लेने की बात करती है। दूसरी तरफ लबोनी जोधा को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी सच्चाई किसी को भी बताई तो वो जलाल की जान ले लेगी। लबोनी की धमकी की वजह से जोधा अपने आप को अकबर के प्यार से दूर रखती है। दूसरी तरफ सलीम अनारकली और उसके प्यार के बारे में जोधा से जिक्र करने आता है, जिस पे वापस लबोनी जोधा बनकर सलीम को प्यार हासिल करने की सलाह देती है। और मोर इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि मीशा और रोशनी को सिड की मॉम पर शक होता है कि उनका जो डीडी के सामने केस हुआ था वो सिड की मॉम सिमरन ने सरेंडर कर दिया था और सिर्फ दिखाने के लिए डीडी को जिता दिया। रोशनी और मीशा इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी के पापा शिव का शादी का नाटक का प्लान कामयाब हो जाता है और शिव और डीडी की शादी हो जाती है। रोशनी और मीशा अपना प्लान स्टार्ट करती हैं, जिससे रोशनी को पता चलता है कि सिड की मॉम ने शर्त रखी थी कि अगर सिड और रोशनी का डिवोर्स होगा तो ही सिड की मॉम डीडी को अपनी सारी प्रॉपर्टीज दे देंगी। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद रोशनी का क्या होगा रिएक्शन, और क्या सिड की मॉम रोशनी से माफ़ी मांगेंगी या नहीं। For more information and updates, please subscribe to Teletalk India.